तो नमस्कार मेरे भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की मृदा। क्या है? बिहार की मृदा के बारे में बात करने वाले हैं, इनकी बिहार की मिट्टी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। सॉइल्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को जानना है कि मृदा होता क्या है। तो देखिए, ये आखिर लिखा हुआ क्या है, इसके बारे में जानिए। क्या बताता है कि देखिए, पृथ्वी के ऊपर सतह पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मोटे एवं मध्य, है ना, बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। अब बात करते हैं इसका मुख्य कारण जो है। देखिए, इसका जो इस निर्माण है मूलतः जो है वो चट्टानों के खंडित होने से, टूटने से हुआ है। किससे हुआ है? टूटने से हुआ है। और बात करते हैं कि इसमें भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों का मेल है। इसके साथ अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं कि मृदा का निर्माण नियंत्रित, देखिए, मृदा का निर्माण नियंत्रित करने वाले 5 कारकों से, यानी 5 कारकों में मूल्य, शैल यानी कि उच्चावच, समय, जलवायु तथा जैविक और तत्व शामिल हैं। ये 5 तत्व शामिल हैं। पहले 3 कारकों, देखिए, पहले 3 कारकों के निष्क्रिय कारक तथा अंतिम 2 कारकों को क्रियाशील कारक कहते थे, ठीक है। और मृदा की उत्पादकता जो है इसकी भौतिक गुणों के कारण होती है, इसकी भौतिक गुणों के कारण होती है। इसके साथ बात करेंगे कि जिस मिट्टी में चूना का अंश अधिक रहता है, जिस मिट्टी में चूना का रंग अधिक होता है, उसे जो है सो पेडोकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोकल्स कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा। देखिए, पेडोकल्स कहते हैं, ठीक है। और जिस लोहे में एल्यूमिनियम का अंश अधिक होता है या अधिक रहता है, उसे क्या कहते हैं? पेडालफर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडालफर। इसी के साथ बात करेंगे आगे की कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। आखिर ये 3 वर्गों में बांटा, ये कौन कौन है ये देख लीजिए। उत्तरी बिहार की मैदान की मिट्टी, उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी पहला है। दूसरा में बात करेंगे दक्षिणी बिहार की मैदान की मिट्टी, और तीसरा में बात करेंगे दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टियां। ये 3 जो है से वर्गों में बांटा गया है, आप याद रखिएगा। बात करेंगे आगे की ओर कि बिहार, उत्तरी बिहार लिखा हुआ है कि उत्तरी बिहार के मैदान की जो मिट्टियां हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार हैं। जानिए कि इस मैदान में मुख्यतः अपोढ़ या तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अपोढ़ बोलिए या तो जलोढ़ बोलिए, दोनों सेम ही है, ठीक है। जिसका निर्माण इस क्षेत्र के या इस क्षेत्र में प्रभावित होने वाली नदियों के निपन से हुआ है। और इस मिट्टी का जो निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। क्या किया गया है? बांटा गया है। अब देखिए कौन कौन से वर्ग हैं, जानिए। पहला वर्ग में क्या कहता है मेरे भाई? देखिए, पहला वर्ग क्या कहता है? पहला वर्ग कह रहा है कि हिमालय की पर्वतीय पठार मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी पश्चिम चंपारण के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है? पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। फिर बात करते हैं कि इसका रंग गहरा भूरा होता है। हल्का सा क्या होता है? इसका रंग गहरा होता है और भूरा कलर का होता है। और जिसका गठन हल्का, है ना,
होता है, जिसका गठन जो होता है ना हल्का होता है। अब इसको ऐसे करके फोड़िएगा तो फूट जाएगा तुरंत, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि तराई मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तराई मिट्टी के बारे में बात करेंगे। देखिए तराई मिट्टी है क्या, और जानिए कि यह मिट्टी तराई क्षेत्रों में उत्तरी सीमा के सारे पश्चिम चंपारण के या पश्चिम चंपारण से लेकर के किशनगंज तक के 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। आप याद रखिएगा 3 से 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है। इसमें पर्याप्त नमी रहता है, क्या रहता है, पर्याप्त नमी रहता है, तथा इसमें चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें क्या होती है, चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। इसी के साथ बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, तो ये बांगर मिट्टी जो है वो क्या है वो जानिए। कहता है कि यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो कि अपेक्षाकृत ऊंचे मैदानी भागों में मिलती है। कहाँ मिलती है, ऊंची मैदानी भागों में मिलती है, जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है और चूना की मात्रा जो है सो अधिक होने के कारण यह मिट्टी है ना, यह मिट्टी क्या होती है नहीं पहुंचने के कारण नहीं पहुंच पाता है और चूना की मात्रा अधिक होने के कारण यह मिट्टी भारी हो जाती है। क्या हो जाती है, यह मिट्टी भारी हो जाती है। इसमें फास्फोरस क्षार है ना, फास्फोरस क्षार, नाइट्रोजन तथा है ना ज्यांशों की कमी हो जाती है। किंतु चूना एवं पोटास पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में चूना और पोटास दोनों मिल जाता है। उसी के साथ हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तो खादर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है कि तराई के क्षेत्रों में मिट्टी की जो दक्षिण भाग जो है वो खादर मिट्टी का विस्तार है, और इसका सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया में है और सहरसा में है। कौन सा जिला में है, पूर्णिया सहरसा दोनों जिला है, जिसके कोसी नदी में है। आपको पता है बिहार के शोक कोसी नदी को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। तो इस मिट्टी का जो रंग है वो गहरा भूरा काला कलर का होता है। कैसा होता है, हल्का काला कलर का होता है। और यह मिट्टी का सामान्यतः देखा जाए तो चूना का रहित जो है, चूना रहित एवं क्षार रहित, तथा इसमें काफी उर्वरक शक्तियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, उर्वरा पाई जाती है थोड़ा सा, यानी कि धान की खेती के लिए यह बहुत रूप से सक्षम है, यानी कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ये अनुकूल है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण बिहार के मैदान के जो मिट्टियां हैं वो किस प्रकार हैं। आप इस चीज को जानें कि दक्षिण बिहार की जो मिट्टियां हैं वो कैसी है। तो दक्षिण बिहार की जो मिट्टी है मेरे भाई, वो बिहार के दक्षिण में छोटे नागपुर के पठार एवं गंगा नदी के मध्य जलोढ़ मृदा का विस्तार है। क्या है, जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसका निक्षेप सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी और भी नदियां हैं, जो नदियों का द्वारा ये हुआ है। और इन मिट्टियों में जो है से संरचनात्मक के आधार पर निम्नलिखित 4 उपवर्गों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 4 उपवर्गों में बांटा गया है। वो 4 उपवर्ग कौन कौन हैं, अभी चारों उपवर्ग के बारे में जानेंगे। देखिए पहला उपवर्ग क्या कहता है कि कागरी मिट्टी। देखिए लिखा हुआ है पहला में कागरी मिट्टी। कागरी मिट्टी जो है मेरे भाई आपको याद रखना होगा कि दक्षिण बिहार के नदियों के तट पर है ना, एक जो है से संकीर्ण पट्टी में कागरी मिट्टी प्राकृतिक तटबंध के रूप में पाई जाती है। और सोन नदी, पुनपुन नदी और फल्गु नदी आदि करके जो नदियां हैं, नदियों के किनारे इस मिट्टी का जो विकास हुआ है, यह एक मोटी कणयुक्त मिट्टी है और जो चूना प्रधान मिट्टी है, जिसका जो है से गठन हल्का भूरा रंग का है। हल्का जो है सो क्या है, भूरा रंग का है।
और इस मृदा में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं, जो नाम सुनिए। प्रमुख फसलें कौन कौन हैं? आप देख सकते हैं कि मकई जो है वो मक्का, और जौ के बाद बात करेंगे सरसों और मिर्च की बात करें, और वे ऐसे ऐसे क्या हैं, सब्जियां जो है सो फसल उगाई जाती है। इसी के साथ हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे कि होती है ढाल मिट्टी। क्या होती है? ढाल मिट्टी। तो आप इसको देखिए, ये जो है सो यह निम्न भूमि का क्षेत्र है, और यहाँ मृदा कागरी मिट्टी के दक्षिण में बक्सर जिला से लेकर के भागलपुर जिला तक, बक्सर जिला से लेकर के भागलपुर जिला तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। क्या है? चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। और यह मृदा दलहन के लिए, उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दलहन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कि आप देख सकते हैं चना दलहन है, मूंग दलहन है ना। तो दलहन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आगे बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट की, कि पुरानी जलोढ़ या तो केरल जो है, कैवाल मिट्टी जो है वो क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे थर्ड नंबर पॉइंट पे। तो आप इसके जाने कि बिहार में इसी मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी मैदान के, ये दक्षिणी मैदान में रोहतास जिला से लेकर के गया, पटना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक, ये जो कैराल मिट्टियों में क्षारीय जो प्राकृतिक, तो से प्राकृतिक बोलिए या तो कैवाल मिट्टियों के रूप में क्षारीय बोलिए, दोनों सेम ही है। और अम्लीय जो है से गुण काफी क्या मिलता है, संतुलित होता है, दोनों में दो मेल होता है, ठीक है, संतुलित होते हैं के रूप में पाए जाते हैं। इसका जो रंग है मेरे भाई, ये हल्का भूरा रंग का होता है और हल्का पीला रंग का भी होता है ना। हल्का पीला रंग का होता है, हल्का भूरा रंग का होता है। इसमें जल सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसमें क्या होती है ना कि जल ज्यादा सोखने की क्षमता होती है। तथा बात करते हैं कि अत्यधिक जो है सो अत्यधिक जो उर्वरा है और शक्ति पाई जाती है, इसमें उर्वरा शक्ति भी क्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। और इस मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर मिट्टी भी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। तो चलिए बांगर मिट्टी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बलथर मिट्टी क्या होता है। देखिए अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट कहता है कि बलथर मिट्टी क्या है। तो आप बलथर मिट्टी को भी जाने कि आखिर क्या है। तो देखिए कि कैमूर जिला से लेकर के भागलपुर तक, कैमूर जिला से लेकर के भागलपुर तक इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार एवं दक्षिणी गंगा के मैदान के मिलन क्षेत्रों में है। इसे लाल या तो पीली मृदा के नाम से जाना जाता है। इसमें बालू और कंकड़ की बहुलता एक जो है से यह एक कम उपजाऊ मिट्टी है। ये यहाँ जो है से कम उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ बहुत कम पैदावार होते हैं। और इसी के साथ हम लोग बात, क्योंकि ये कैमूर जो है ना से पहाड़ी इलाका है मेरे भाई, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, और हम लोग दक्षिणी में हैं, पता है ना कि बिहार के हम लोग दक्षिण में, हम तो आपको पता है बिहार के हम लोग दक्षिण में हैं। उत्तरी बिहार में जो गंगा के पार जो है सो उत्तरी बिहार है, और गंगा की अगर देखा जाए तो नीचे है सो दक्षिणी बिहार है। तो हम लोग दक्षिणी बिहार में हैं। तो चलिए, और हम आप लोग को अक्सर बताना भूल गए कि हम गया जिला से हैं मेरे भाई, ठीक है। और गया जिला के सिरघाटी अनुमंडल के अंतर्गत बांकेजर प्रखंड में हमारा पड़ता है। तो चलिए हम लोग, हमारा सेंटर यहाँ ही है। ऑफलाइन भी क्लास चलाई जाती है, ऑनलाइन भी क्लास चलाई जाती है। तो अब हम लोग पॉइंट की बात करेंगे। तो आप देखिए पॉइंट अगला जो है वो लिखा हुआ है कि दक्षिणी सीमांत पठार का मिट्टी, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्योंकि हम बिहार के जीएस को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें बिहार की मृदा यानी मिट्टी के बारे में आज बता रहे हैं। और भी क्लासेस हमारे यूट्यूब पर चल रही है, तो आप देख सकते हैं। हमारा चैनल है
आर.के. एजुकेशन जीके जीएस आप सर्च करके आप देख सकते हैं, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया है, शॉर्ट नोट्स जो बनाया गया है सिर्फ उसी को कवर किया गया है। तो आज हम लोग उसी को बात पर बिहार के कुछ ऐसे चीज लेकर के आए जिससे कि सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जो बिहार के मृदा से ना पूछा जाए, पठार से ना पूछा जाए, नदी से ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सारे चीज़ को कवर करने के बाद भी हम लोग लास्ट में करेंगे एमसीक्यू भी टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? लास्ट में एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे। तो अभी हम लोग पॉइंट पर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट पर ही बात करने के बाद हम लोग एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो दक्षिणी सीमांत पठार की जो मिट्टी है मेरे भाई, देख रहे हैं थोड़ा सा गला फंस रहा है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, इसकी वजह से। तो चलिए बिहार के जो दक्षिणी सीमांत का पठार जो मिट्टी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बिहार के संकीर्ण दक्षिण पठार में अवशिष्ट मिट्टी मिलती है जिसका रंग जो है से लाल और पीला होता है। रंग कैसा होता है? लाल और पीला होता है। इनमें मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इनमें कितना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब वो दो प्रकार की मिट्टी कौन कौन है आप जरूर देखें। ये बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि लाल है ना, लाल जो बालुकाई युक्त मिट्टी है, बालुकाई युक्त मिट्टी जो है वो कैमूर की पहाड़ी एवं रोहतास में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है, इस मिट्टी का कहाँ कहाँ विस्तार है? तो कैमूर जिला में और रोहतास जिला में इस मिट्टी का विस्तार है, क्योंकि ये जिला दोनों जो पहाड़ी इलाका पड़ता है मेरे भाई। इसी के साथ बात करते हैं कि इसमें उगाई जाने वाली जो प्रमुख फसलें हैं वो मकाई है, और जिसको मक्का हम लोग बोलते हैं, मकई है ना, और मड़ुआ है। मड़ुआ का आटा आप लोग सुने होंगे, मड़ुआ है ना। जब लोग जितिया हमारे माता जी करते हैं तो उसमें मड़ुआ का लिट्टी या रोटी बनाया जाता है ना। तो वो मड़ुआ भी इसी जिला के अंतर्गत होता है, पहाड़ी इलाका में। और ज्वार जो है से इसी इलाका में होता है अधिकतर। और बात करते हैं बाजरा की भी, तो इसी जिला में अधिकतर होता है। इसी के साथ हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड कहता है कि लाल और पीली मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ है? तो देखिए कि यह जो है से जमुई जिला, मुंगेर के खड़गपुर में पहाड़ी क्षेत्र है, जहां बांका, नवादा, गया और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में मिलती है। ये जो लाल मिट्टी और पीली मिट्टी जो है से इस इलाके में मिलती है। और लौह तत्व का जो प्रबलता है, जो प्रधानता है के कारण इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? लाल होता है। और इसका कारण जो है से ग्रेनाइट है। इसका कारण जो है वो ग्रेनाइट है। इसका निर्माण जो है सो ग्रेनाइट का होता है और निस आदि चट्टानों के विखंडन से हुआ है। क्या हुआ है? चट्टानों के विखंडन से हुआ है। तो आगे बात करेंगे कि बलसुंदरी मिट्टी जो है मेरे भाई, देख रहे हैं कि बलसुंदरी मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में तथा पूर्णिया जिला के दक्षिण भाग में आरंभ होकर के सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग में या दक्षिण भाग को है ना घेरती हुई पूरे सारण जिले के तथा चंपारण के पूर्वी और पश्चिमी भाग में विस्तृत है। दोनों भाग में बताएं, पूर्वी और पश्चिमी दोनों भाग में विस्तृत है। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि इसकी जो इस मिट्टी की चूना की मात्रा जो है मेरे भाई वो 30% है। कितना परसेंट है? 30% है। 30% से अधिक है, अर्थात क्षारीय प्रकृति की है। बात करते हैं कि इसका जो रंग है मेरे भाई वो हल्का क्या होता है? भूरा कलर का है, और हल्का भूरा कलर का है और सफेद होता है। इसी के साथ बात करें कि इसकी उर्वरता निम्न श्रेणी की है। इसकी उर्वरता जो है वो निम्न श्रेणी की है। बात करेंगे आगे की ओर, पॉइंट नंबर आगे की ओर बात करेंगे कि जमुई
और गया, जमुई जिला और गया जिला और नवादा के जो अवशिष्ट मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है और ऊंचे क्षेत्रों में इस मिट्टी का रंग जो है वो गुलाबी तथा निचले क्षेत्रों में पीला मिलता है। ऊपर क्षेत्रों में गुलाबी और नीचे के क्षेत्रों में पीला मिलता है। और बांका जिला की बात करें तो बांका जिला के ऊंचे भागों में जो से लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ऊंचे भागों में, बांका जिला के ऊंचे भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं कि लाल और पीली मिट्टी का निर्माण जो है मेरे भाई वो अग्नेय चट्टान से हुआ है, रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है और इसमें ग्रेनाइट और नीस तथा शिस्ट प्रमुख हैं। क्या है? ग्रेनाइट और नीस और साथ में शिस्ट जो है वो क्या है? प्रमुख है। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, एमसी की ओर हम लोग बात करेंगे। अब एमसीक्यू की ओर बात करेंगे जो एक एक नंबर का प्रश्न है। चलिए एक एक नंबर का प्रश्न की ओर बात करेंगे और डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर प्रश्न में बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देखिए, आप देख करके इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए फटाक से, जितना जल्दी आप लोग कमेंट करें, आप देख सकते हैं जितना जल्दी आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए, बताते रहिए मेरे भाई। चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होता है फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका प्रश्न क्या है आप लोग देखें अभी कि प्रश्न क्या बताया कि तराई मिट्टी का विस्तार बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है। यह सवाल है आपका कि तराई मिट्टी जो है का विस्तार जो है बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे भाई। तो 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा आप इसे जरूर बताएं। पूछा गया तो समझिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला तो लिखा हुआ है कि गंगा के दक्षिण में तराई मिट्टी का विस्तार नहीं होता है। बात करते हैं कि उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी सीमा के किशनगंज जो है जिला तक के इसका विस्तार अगर देखा जाए तो तराई मिट्टी का है। तो बात करते फिर लिखा हुआ है कि छोटे नागपुर का पठार, तो यहाँ तो बिल्कुल ही होगा नहीं तराई मिट्टी। उसी के साथ बात करेंगे, लिखा हुआ है कि कैमूर की पहाड़ी, तो कैमूर की पहाड़ी में तराई मिट्टी का विस्तार है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी किशनगंज तक के। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न कहता है कि धान की खेती के लिए, देखिए धान की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, आप कमेंट में बताइए। फटाक से जवाब दीजिए, एकदम फटाक से एकदम मारिए, एकदम फटाक से एकदम लिखिए कौन सा है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा। आप लोग जवाब देते हैं तो हमें अच्छा लगता है। फटाफट जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट जवाब दीजिए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन कहता है बलथर मिट्टी, क्या बोलता है? बलथर मिट्टी। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है कागरी मिट्टी और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी और उसी के साथ अगला जो है वो लाल मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में एकदम फेंकिए फटाक से एकदम। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा होगा इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि खादर एवं जलोढ़ मिट्टी है ना, नवीन जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए कि ढाल मिट्टी किस प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बताइए फटाक से जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला गेहूं, दूसरा है दलहन और तीसरा है गन्ना यानी और चौथा है जूट। फटाक से बताइए फटाफट एकदम जवाब दीजिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दलहन। सवाल क्या कहा था? दलहन, यानी कि ढाल मिट्टी किस प्रकार के फसल के लिए उत्पादक है? दलहन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए
आपका सामने अगला प्रश्न आ गया है। प्रश्न कहता है कि कागरी मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी है? जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, फटाफट जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन पे कहता है चाय, दूसरा ऑप्शन पे कहता है कॉफी, तीसरा ऑप्शन में मकई और चौथा ऑप्शन में जूट। फटाक से जवाब दीजिएगा, क्या होगा, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने बता रहे हैं, तो मकई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मकई हो जाएगा। फटाफट एकदम याद रखिएगा। क्या बोलता है कि क्योंकि कागरी मिट्टी में उगाई जाने वाली जो फसल है वो इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक है, तो कौन सा मकई है ना? आगे बढ़ते हैं। आपके सामने कह रहा है कि 5वां प्रश्न कहता है कि बलथर मिट्टी में उगा किस प्रकार अन्य नाम से जाना दें, कि बलथर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो फट जवाब दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी और तीसरा है खादर मिट्टी, या तो फिर चौथा नंबर पर है कैराल मिट्टी। तो फटाफट जवाब दीजिए, फेंकिए फटाक से दम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि जो है से लाल बालू युक्त मिट्टी जो है ना, बलुका युक्त मिट्टी जो है वो विस्तृत जो है वो मुख्यतः कहाँ है? इस सवाल का जवाब दीजिए। विस्तृत मिट्टी कहाँ है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन पूर्णिया, दूसरा ऑप्शन पूर्णिया और सहरसा में है। पहला ऑप्शन पूर्णिया और सहरसा, उसी के बाद सेकंड पे है पटना और गया, कैमूर पहाड़ी और रोहतास की पहाड़ी। बात करते हैं मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ये फट से जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कैमूर की पहाड़ी एवं है ना रोहतास, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है कि लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का जो रंग है वो किस तत्व के अधिकता के कारण है? तो जवाब दीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन चूना है, दूसरा ऑप्शन पोटास है, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन है और चौथा ऑप्शन लौह तत्व है। तो फट से जवाब दीजिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर में देखिएगा डी इसका लगाइए, फट से आंसर में डी लगाइएगा, यानी कि लौह तत्व होगा। क्या होगा? लौह तत्व होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्या कहा जाता है, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? फट से जवाब दीजिए। तो खादर मिट्टी या बांगर मिट्टी या तराई मिट्टी या तो ढाल मिट्टी, तो क्या कहा जाता है? आप लोग कमेंट में फट से मारिए, फट से जवाब दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर याद रखना होगा कि बांगर मिट्टी। क्या याद रखना होगा? बी, यानी बांगर मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न की ओर। कहता है कि बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? तो आप जवाब दीजिए। इसके पहले भी मत बताया, फाउंडेशन में ही तुरंत अभी बताया, इसके पिछले जस्ट पढ़ाया, जिसमें ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में मारिए, 3 होगा। क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि बलसुंदरी मिट्टी की जो है वो प्राकृतिक कैसी होती है? तो याद रखिएगा जो 4 ऑप्शन आपके सामने है उसमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन में तो अम्लीय है, दूसरा ऑप्शन में क्षारीय है, तटस्थ है और तीसरा ऑप्शन में जो है वो क्षारीय है और चौथा ऑप्शन में क्या है? लवणीय है। तो बताइए क्षारीय जो है सो पिछले बताया कि 30%, कितना? 30% याद रखिएगा, अधिक है, 30% से अधिक है, कम नहीं है। तो इसका क्षारीय आंसर में सी लगाइएगा और 30% जो है वो ज्यादा है ना? 30% से अधिक है, कम नहीं है। तो ये रहा 10 प्रश्न जो मृदा से है, बिहार की मृदा से सवाल है और बिहार की मृदा के बारे में आपको बताया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और अच्छे टॉपिक पर अच्छे प्रश्न लेकर के आते रहेंगे और फिर मिलते रहेंगे। ठीक है।